क्या घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना इतना मुश्किल है? तो इसी क्वेश्चन का जवाब आज देखेंगे हम इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां आपके लिए मैं बहुत सारे मज़ेदार वीडियो लाती हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल और बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ऑल पे, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। तो चलिए आज का ये मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद कुछ ऐसा हाल हो जाता है हमारे किचन का, क्योंकि ये वैसा समय रहता है जहाँ सभी को हड़बड़ी रहती है। किसी को स्कूल जाना रहता है, किसी को ऑफिस जाना रहता है, तो ऑलमोस्ट सभी के घर में मॉर्निंग में भागा दौड़ी मची रहती है और जिस कारण से किचन बहुत ही मेसी हो जाता है। तो जब सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया हो, साथ ही आपने ब्रेकफास्ट कर लिया हो, उसके बाद आप अपने किचन को क्लीन कर ले और सारी चीज़ों को जगह पर रख दे। ऐसा करने से आप अपने नेक्स्ट मील के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा, साथ ही आपका किचन बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा। यहाँ पर बची हुई सारी चीज़ों को मैं एक छोटी कटोरी में निकाल रही हूँ और बड़े बर्तन को धोने में लगा रही हूँ। जब भी आप मील बनाएं उसके बाद आप किचन काउंटर टॉप को, अपने गैस को अच्छी तरह से क्लीन कर दे। उसके बाद आप दूसरा मील बनाएं। ऐसा करने से आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सुबह हमने किचन को क्लीन किया है तो अब दिन भर किचन वैसा का वैसा ही पड़े रहेगा, चाहे हम उसमें कितनी बार भी मील क्यों ना बनाएं। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट बनाएं, उसके बाद अपने किचन को क्लीन कर दे, उसके बाद लंच बनाएं, सभी का खाना हो जाने के बाद आप अपने किचन को क्लीन कर दे, उसके बाद शाम का चाय नाश्ता एंड डिनर के लिए आप अपने किचन को तैयार रखें। ऐसी आदत अपनाने के बाद आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, क्लीन रहेगा और आपको नेक्स्ट मील बनाने का मन भी करेगा। तो ये देखिए, मैंने अपने किचन को क्लीन कर दिया है, सारी सामानों को जगह पे रख दिया है, साथ ही मैं अपने नेक्स्ट मील के लिए प्रिपेयर हूँ। देखिए मैंने ब्रेकफास्ट के बाद किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, उसके बाद मैं लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो किचन साफ सुथरा रहने पर हमारा मन भी अच्छा रहता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम अपने मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करें उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम तुरंत ही अपने मिक्सर ग्राइंडर के जार को क्लीन कर दें। ऐसा करने के दो फायदे हैं। एक तो आपका मिक्सर ग्राइंडर तुरंत क्लीन हो जाएगा, प्लस उसकी जो ब्लेड होती है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। मिक्सर ग्राइंडर में ज़्यादा देर तक खाना रहने से उसके जार में इफेक्ट पड़ता है, जिस कारण से उसकी धार कम हो जाती है। तो हमेशा ये आदत रखें कि अपने मिक्सर ग्राइंडर के जार को इमीडिएटली ही क्लीन कर दें। वॉशरूम हमारे घर में न जाने कितनी बार यूज़ होता है और उसके आगे हमने जो मैट रखा रहता है वो उतनी बार गीला भी होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम गीले स्लीपर को ही मैट में रख के चल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम रोज रोज अपने मैट को क्लीन कर सके। हम कर ये सकते हैं कि उस मैट को हम दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे धूप में रख दें। ऐसा करने से मैट का जो गीलापन है वो दूर हो जाएगा, प्लस हमारा मैट हो जाएगा बैक्टीरिया फ्री। और ध्यान रखें, मैट को कम से कम 15 दिनों में एक बार क्लीन ज़रूर करें, अदरवाइज आप इसे रोज ही थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। अब किचन है तो कंटेनर तो होगा ही, तो मैं दिन में एक बार जब भी मुझे टाइम मिलता है एक बार ज़रूर चेक करती हूँ कि कौन सा कंटेनर खाली हो गया है और उस कंटेनर को इमीडिएटली ही मैं क्लीन कर देती हूँ। ऐसा करने के भी दो फायदे हैं। एक तो आप इसमें जो नया चीज़ डालोगे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। सेकंड, आपका जो कंटेनर है वो क्लीन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और उसमें भी जो तेल वगैरह के दाग किचन से लग जाते हैं वो क्लीन होते रहेगा। तो ये देखिए, ये मैंने 4 डब्बे आज मुझे मिले हैं धोने के लिए। इसे मैं धो लूँगी और फिर रख दूँगी धूप में सूखने के लिए। अब आप ही बताइए कि यहाँ मैं अगर काजल या लिपस्टिक खोजने जाऊँ तो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ऐसा हाल हमारा ड्रेसिंग टेबल का ना हो, इसके लिए मैं हमेशा एक उपाय लगा के रखती हूँ। क्या करती हूँ कि पहले सारी चीज़ें जो बिखर जाती है उसे मैं हटा लेती हूँ। फिर ड्रेसिंग टेबल के अनुसार, यानी जिस टाइप का हमारा ड्रेसिंग टेबल एरिया है उसके साइज के अनुसार मैं यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज़र को फिट करके रखती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट ऑर्गेनाइज़र और 2 खड़े वाले ऑर्गेनाइज़र को रखा है। जो खड़े वाले ऑर्गेनाइज़र है काजल, लिपस्टिक, लिक्विड सिंदूर, ये सारी चीज़ें रखती हूँ जिसे हम स्टैंड करके रख सकते हैं। साथ ही बगल वाले स्पेस में डिओड्रेंट, बॉडी लोशन, पाउडर, वो सारी चीज़ों को मैं रखती हूँ। और दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं घर के कंघी एंड कॉम्ब रखती हूँ। एंड ये जो वाला फ्लैट वाला ऑर्गेनाइज़र है वहाँ पर मैं अपने डेली यूज़ में आने वाले क्रीम को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब बताइए, यहाँ पर मुझे काजल, लिपस्टिक कुछ भी चाहूँ तो मुझे मिल सकता है। इस तरह से मैं अपनी ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ।
ताकि आपने जो पहली वाली पिक्चर देखी है वैसा हाल इसका ना हो। मेरे घर में है एक छोटा सा बेबी और उसने सारे घर के क्लूशन को उसने फ्लोर पे रख दिया था एंड फिर उसने खुद ही सारी चीज़ों को जगह पे रखा। तो आप अपने बच्चों में ये आदत देने की कोशिश ज़रूर करें कि जो भी चीज़ वो मेस करे वो उसे जगह पे खुद ही रखे। ऐसा करने से आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट उसके रखने के बाद मैं एक बार फिर से इसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब बात करते हैं वॉशरूम। हमारे बाथरूम में बहुत सारे कुछ ऐसे इसेंशियल चीज़ रहते हैं जो बाथरूम में रहना बहुत ज़रूरी है, लाइक फेस वॉश, स्क्रबर, पेस्ट, हेयर ऑयल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कुछ खोजने जाएं तो मिलेगा वो ज़मीन पे, जो काफ़ी गंदा भी लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया एक ऑर्गेनाइज़र और इसी में मैं अपने बाथरूम से रिलेटेड सारी चीज़ों को रखती हूँ, लाइक फेस वॉश, स्क्रबर, पील ऑफ मास्क, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे मैं ऑर्गेनाइज्ड करके एक इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, ताकि मुझे जब कुछ चीज़ को लेने की ज़रूरत पड़े वो हमेशा टाइम पे मिले एंड हमारा बाथरूम भी ऑर्गेनाइज्ड लगे। साथ ही इसी ऑर्गेनाइज़र पे मैं रख रही हूँ सेविंग क्रीम। और इस तरह के किचन का मेरा डब्बा का ढक्कन खो गया था, तो इस बिना ढक्कन वाले डब्बे को मैं यहाँ पर रख रही हूँ और इसमें रखूँगी मैं रेज़र वगैरह। तो इस तरह से आप अपने बाथरूम को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई आदत नहीं अपनानी है, बस उसे सही तरीके से आपको रखना है। साथ ही इसी ऑर्गेनाइज़र में मैं रख रही हूँ एक बाथरूम फ्रेशनर भी, ताकि बाथरूम में हमेशा महक अच्छी रहे। घर का कोई भी मील हो, चाहे वो इवनिंग का स्नैक्स हो, सुबह का ब्रेकफास्ट हो या हो लंच या डिनर, ये ध्यान रखिए कि जब भी आप उसे बनाएं एंड उसके बाद आप डाइनिंग टेबल पे खाने बैठे और जब आपका खाना फिनिश हो जाए तो जहाँ पर आपने खाया है उसे एक गीले कपड़े से हल्का सा वाइप जरूर कर दे। ऐसा करने से जो भी आपके खाने वगैरह के दाग लग जाते हैं आपके डाइनिंग टेबल पे वो तुरंत ही क्लीन हो जाएंगे। और अगर आप इसे छोड़ दीजिएगा तो ये सूख जाएंगे और इसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मेन गेट का जो एंट्रेंस होता है, अगर उसमें इस तरह से चप्पल एंड स्लीपर बिखरे हुए रहें तो आपके घर का फर्स्ट लुक ही खराब नज़र आएगा और घर में जो धूल वगैरह आएगी वो तो अलग। तो हमेशा ये आदत रखें कि जब भी आप कोई स्लीपर या चप्पल पहने तो उसे शू रैक में ही रखें, ना कि इसी तरह से फ्लोर में छोड़ दें। और घर के आगे लगे हुए डोर मैट को 5 सेकंड ज़रूर दें, उसमें अपने जूतों को क्लीन कर ले, उसके बाद ही आप इसे शू रैक में रख दें। अगर आपके मेन एंट्रेंस में इस तरह की शू रैक रखने की जगह है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो घर के अंदर आप जितने ही नज़दीक हो वहाँ पर आप इस तरह का शू रैक रख सकते हैं। मैंने अपने घर के बाहर एक अलग शू रैक रखा हुआ है और घर के अंदर एक अलग शू रैक रखा हुआ है। घर के अंदर का जो शू रैक है उसमें घर में पहनने वाले स्लीपर एंड चप्पल वगैरह रहती हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, और उसे भी आप ऑर्गेनाइज करके ज़रूर रखें। नहाने जाने से पहले एक आदत जरूर रखें, जो भी आपके बाथरूम में वॉश बेसिन एंड इस तरह का रैक है उसे आप एक बार क्लीन जरूर कर ले। मेरे घर में ये रूल है कि जो भी लास्ट में नहाएगा वो इन सारी चीज़ों को क्लीन करेगा। रोज लास्ट में मैं ही नहाती हूँ और मुझे ही इन सारी चीज़ों को क्लीन करना पड़ता है, बट ऐसा करने से आपका बाथरूम बहुत ही ज़्यादा हाइजीन एंड क्लीन लगता है। ये थी कुछ आदतें जिसे हम अपना कर अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।